Good morning, everyone. So, as you know that in the previous classes, we have discussed about the Pascal law. Pascal law के बारे में हमने पढ़ा और हमने उसको प्रूफ किया. अब ये जो हम फेनोमेना पढ़ रहे हैं, जो भी हम फैक्टर अभी तक जो पढ़ रहे हैं, these are discussed when the fluid, and in fluid we are talking mostly about the liquid when it is in rest. स्टैटिक केसेस हम पढ़ रहे हैं इसमें, और इसमें हम जब पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा तो व्हाट वी हैव सीन दैट इसके 3 स्टेटमेंट थे, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आर देयर. तो हमने क्या देखा था कि एक हमने स्टेटमेंट देखा था कि प्रेशर फ्लूइड में होता है दैट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ द लिक्विड इज रेस्ट एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड. अगर हम ऐसा मान लें कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, there is no gravity, then at all the points, और ये कब होगा if all the points are at the same height. मतलब इसका मेन कंक्लूजन यही होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेसल है जिसमें ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर सेम पॉइंट, मान लीजिए हम एक पॉइंट यहां ले लें, सेम हाइट पे एक दूसरा पॉइंट हम यहां ले लें, सेम हाइट पे यहां पॉइंट ले लें, सेम हाइट पे हम यहां पॉइंट ले लें, तो एट ऑल द पॉइंट their pressure will be the same. Pressure of the liquid at all the points is same. अगर लिक्विड मोशन में नहीं है, स्टैटिक केस में है, लिक्विड इज इन रेस्ट, अलग अलग पॉइंट पे यहां पे प्रेशर कुछ होगा, यहां पे प्रेशर कुछ होगा. इफ वी आर चेंजिंग द हाइट देन प्रेशर विल बी डिफरेंट बट एट द सेम पॉइंट. मतलब all the points which lie at the same height from the top or from the bottom, they all have the same pressure. ये एक कंक्लूजन है पास्कल्स लॉ का. क्लियर. इसके और भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमने देखा था. एक देखा था कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ये भी था कि अगर हम मान लीजिए कहीं भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर क्या होता है दैट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल द पॉइंट्स. सब जगह वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. क्लियर. एक चीज और हमने देखा था कि अगर हम कोई चेंज करते हैं प्रेशर अप्लाइड टू ए इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो क्या होता है इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल. मतलब कहीं पे भी अगर इसमें हम प्रेशर में चेंज करते हैं तो क्या होगा इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल. मतलब लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड, और वो फ्लूइड हमारा क्या होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल. मतलब एक गैस के केसेस में वैलिड नहीं है. दिस इज ट्रू ओनली फॉर द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है. इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि इफ वी अप्लाई ए प्रेशर या फोर्स देन देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. यह आइडियल की केसेस होती है. देयर इज ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस में चेंजेस होते हैं, तो दैट वी आर नेग्लेक्टिंग दैट. बट गैसेस क्या होते हैं, दे आर नॉट इनकम्प्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल. मीन्स देयर इज ए लार्ज चेंज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दैट. तो ये हम स्टेटमेंट तो समझ चुके हैं कि व्हाट इज द पास्कल लॉ. अब सम डेली लाइफ में हमारे एग्जांपल्स हैं विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ या एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ. जो हमारे पास्कल्स की थ्योरी है, पास्कल्स का जो एप्लीकेशंस है, जो स्टेटमेंट है, ऑन दैट बेसिस वी हैव सम एप्लीकेशंस. उसको हम पढ़ते हैं. हमारे सिलेबस में 2 एप्लीकेशंस हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का और एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स का. तो दोनों हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की. क्लियर. दिस इज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट. आप फिगर देखेंगे, फिगर में मैंने बनाया है. एक हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारे पास है. सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होता क्या है. हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है. दिस इज ए डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट. इसका काम क्या है, यूज्ड टू लिफ्ट, उठाने के लिए, लिफ्ट हैवी लोड या ऑब्जेक्ट. हैवी या लोड ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इसका काम करते हैं. क्या इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स. ठीक. ये क्या होता है, इट वर्क्स या इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन. कौन सा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. क्लियर.
इसको हम एक फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि फोर्स को इंक्रीज कर दे। हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं बट ये हमें जो फोर्स प्रोवाइड करे दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट फोर्स, तो इसलिए क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो ए फोर्स मल्टीप्लायर। इसको लिख सकते हैं कि इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस में कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आप फिगर देखिए, फ्रॉम फिगर एवरीथिंग विल बी क्लियर। हमारे पास क्या है, एक C1 लिखा हुआ है हमने, एक C2 लिखा हुआ है। C1 मतलब C फॉर सिलेंडर, तो हमारे पास एक सिलेंडर होगा C1, दूसरा सिलेंडर होगा C2। दे आर इनक्लोज्ड, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए पाइप। ये हमारी एक पाइप हो गई, दिस इज हॉरिजॉन्टल पाइप, और उससे दोनों सिलेंडर हमारे कनेक्टेड हैं। पहला कंस्ट्रक्शन कि वी हैव टू सिलेंडर C1 एंड C2 विच आर कनेक्टेड थ्रू ए पाइप। क्लियर। अब सिलेंडर आर फिल्टेड विथ ए वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमारे पास देखिए दो पिस्टन है, P1 एंड P2। ये क्या है, वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। दो कंडीशन होनी चाहिए, इनको फ्रिक्शनलेस होना चाहिए एंड द वाटर शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस पिस्टन। हम इसको अगर प्रेस करें तो वाटर को लीव नहीं करना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि दे शुड बी वाटर टाइट। दो हमारे पास सिलेंडर हैं कनेक्टेड विद द पाइप, दो हमारे पास पिस्टन P1 एंड P2 आर देयर विच आर फ्रिक्शनलेस एंड वाटर टाइट। ठीक, मासलेस शुड बी देयर, मास हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, देन सिलेंडर एंड द पाइप, ये हमारे पास ये सिलेंडर हो गया C1 एंड C2, और जो ये पाइप है दैट कंटेन्स ए लिक्विड, इसमें देखिए लिक्विड भरा हुआ है। क्लियर, ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया कि वी हैव टू सिलेंडर कनेक्टेड थ्रू ए पाइप, टू पिस्टन P1 एंड P2 विच आर फ्रिक्शनलेस एंड वाटर टाइट, एंड दिस सिलेंडर C1 एंड C2 एंड दिस पाइप विल फिल्डेड विद द लिक्विड। अब हम, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग में हम ये देखते हैं कि वी अप्लाइड ए स्मॉल फोर्स F ऑन द पिस्टन P1, थ्रू द पिस्टन P1 वी अप्लाई ए फोर्स F। तो हाउ मच प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन द लिक्विड ड्यू टू दिस। अगर हम इस पिस्टन को दबाते हैं नीचे की तरफ, प्रेस करेंगे विथ ए स्मॉल फोर्स F, देन द प्रेशर अप्लाइड, इसकी एरिया भी ले लेते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन जो हमारा है उसकी स्मॉल ए लिया है, और ये लार्ज पिस्टन है उसकी एरिया हमने कैपिटल ए लिया है। तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं कि इफ ए स्मॉल फोर्स स्मॉल f सिंबल अप्लाइड ऑन स्मॉलर piston, then pressure of area small a, then pressure exerted on the liquid, then the pressure exerted on the liquid, कितना लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ना, फोर्स क्या हो गया स्मॉल f स्मॉल a। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना आपका फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल फोर्स ऑन ए पिस्टन ऑफ एरिया स्मॉल ए। अब हम आते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इफ देयर इज ए चेंज इन प्रेशर P, मतलब जितना हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू ऑल द प्लेसेस ऑफ द लिक्विड। तो जितना हम प्रेशर यहाँ अप्लाई करेगा लिक्विड पे पिस्टन P1, वो क्या होगा, दैट होल द प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड या एक्टेड ऑन दिस पिस्टन P2 पे ऑफ एरिया A पे सेम प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम प्रेशर विल बी अप्लाइड। तो हम इसको देख लेते हैं। नाउ फ्रॉम पास्कल्स लॉ सेम प्रेशर P इज, सेम प्रेशर जो हमने P लिखा है, दिस प्रेशर P इज ट्रांसमिटेड टू द
transmitted to the larger piston P2 of area A. Clear? Then the force on the larger piston फोर्स बराबर क्या होता है? कैपिटल F इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया. यही तो होता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि प्रेशर जो है ये प्रेशर यही प्रेशर होगा फ्रॉम द पास्कल्स स्टेटमेंट, पास्कल्स लॉ की वजह से. अब हम देखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम 1. F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर स्मॉल f अपॉन A इंटू A. या हम इसको लिख सकते हैं दिस A अपॉन A इंटू स्मॉल f. नाउ यू सी, हमें f ज्यादा चाहिए. यू वांट टू इंक्रीज f, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो f को हम इंक्रीज करें, या अगर मान लीजिए हम f को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो वी हैव दिस फैक्टर. ये हमारा एरिया ये वाला, अगर इफ एज a इज ग्रेटर देन a हमने लिखा है. देखिए, ये लार्जर एरिया है, ये स्मॉलर एरिया है. तो a इज ग्रेटर देन a, ये अगर इससे बड़ा है तो दिस रेशियो विल बी मोर देन 1. तो क्या होगा? दैट इज कैपिटल F विल बी ग्रेटर देन स्मॉल f. मतलब विदाउट इंक्रीजिंग दिस स्मॉल फोर्स, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द पिस्टन वी कैन इंक्रीज द फोर्स. फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. क्लियर? हेंस ये हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? हेंस बाय मेकिंग द एरिया ए लार्जर वी कैन इंक्रीज द फोर्स F. या जो भी हमारे पास लोड जो फोर्स है विच इज यूज टू लिफ्ट द लोड, दैट वी कैन इंक्रीज. तो क्या हो गया? हेंस हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? हेंस बाय मेकिंग द रेशियो, by making the ratio from this equation number 3 हम ले लेते हैं. This is our important conclusion. By making the ratio capital A upon A large, very heavy load, मतलब क्या होता है? हम F we can increase. Very heavy load like car हमारे पास है, ट्रक्स हैं, that we can lift it. Very loads can be lifted. क्लियर? ये हमारा हो गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स F. देखिए, अगर ये हमारे पास कम भी हो, देन वी कैन इंक्रीज दिस फोर्स by changing the ratio of the pistons. चलिए, तो हमने देख लिया हाइड्रोलिक लिफ्ट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल्स. एंड वो क्या होता है? दैट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट. और वहां पे हमने देखा कि वी कैन चेंज द एरिया, हम बढ़ा करके एरिया चेंज करके वी कैन चेंज द लोड फोर्स, और उससे हम रिक्वायर्ड लोड को लिफ्ट कर सकते हैं. दूसरा हमारा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक का. अब हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? दे आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. कार में हमारे पास यूज किए जाते हैं, व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, बाइक्स में यूज किए जाते हैं. दैट आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड. पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर. ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड का मतलब क्या है? कि इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड. सिर्फ यही मतलब है. तो ये क्या है? दीज आर ब्रेक्स. हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या है? दे आर यूज्ड इन कहां पे यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स. ठीक. एंड दे वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ ऑफ, एंड दिस वर्क्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, of transmission of, पास्कल्स लॉ क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, और ये इक्वल प्रेशर होता है. ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड.
ये तो हमारा हो गया अबाउट द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हम उसके बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शंस की। आप फिगर देखते जाइए, एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम द फिगर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ ये फिगर, वी हैव गिवन ए हाइड्रोलिक ब्रेक्स जिसमें एक ट्यूब टी लगा हुआ है, ठीक, विच कंटेन्स ए लिक्विड, उसको बोलते हैं ब्रेक आयल। एक हमारे पास ट्यूब टी है विच कंटेन्स ए ब्रेक आयल इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास ब्रेक आयल होगा विच विल बी फिल्टेड इन ए ट्यूब टी, जिसका वन इंड क्या होगा, दिस वन इंड देखिए, वन इंड इज कनेक्टेड टू ए मास्टर सिलेंडर, इट इज रिटन हियर। हमारा जो ट्यूब टी का जिसमें ब्रेक ऑयल भरा हुआ है दैट इज कनेक्टेड विथ ए मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर भी क्या होता है, दिस फिटेड विथ पिस्टन पी, देखिए यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है ना, दैट मास्टर सिलेंडर इज फिटेड विथ द पिस्टन पी, और पिस्टन पी क्या है, अटैच टू द ब्रेक पैडल थ्रू द लीवर सिस्टम। जैसे आप प्रेस करते हैं पैर से तो लीवर सिस्टम जो आपका है ब्रेक पैडल है, एंड दैट ब्रेक पैडल इज अटैच्ड विद द लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम से हमारा एक पिस्टन पी, ये हमारे पास ये हमारा एक पिस्टन पी है। तो हम ऊपर की कंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ा, ये दिस पिस्टन पी इज कनेक्टेड विद द मास्टर सिलेंडर एंड मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द ट्यूब टी विच कंटेन्स द ब्रेक आयल। अब हमारा पिस्टन पी जो होगा दैट कनेक्टेड विथ द लीवर सिस्टम थ्रू ए ब्रेक पैडल्स। इतना तो हमारा कंस्ट्रक्शन ये ऊपर का हो गया। ये हमारा दूसरे व्हील के लिए है, हम एक फर्स्ट व्हील को बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आते हैं नीचे पे, दूसरा जो है द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द व्हील। देखिए यहां से हम आते हैं, व्हील कंटेनिंग टू पिस्टन। देखिए हमारे पास क्या है, दो पिस्टन P1 और P2 हैं। The piston P1 and P2 are connected to the brake shoes S1 and S2। देखिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है P1 is connected to the brake shoe S1 and P2 is connected to the brake shoe S2 respectively। The area of cross section of the wheel cylinder, of wheel cylinder we have given this। देखिए हमारे पास व्हील सिलेंडर है, इज लार्जर देन दैट ऑफ द मास्टर सिलेंडर। इसकी जो एरिया होगी, यहां से देखिए मास्टर सिलेंडर से इसकी एरिया क्या है, ज्यादा। क्लियर। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन ए हाइड्रोलिक ब्रेक वी हैव गिवन ए ट्यूब टी विच कंटेन्स द ब्रेक आयल। ट्यूब टी का जो एक एंड है दैट इज कनेक्टेड विद द मास्टर सिलेंडर। Master cylinder is connected with a piston P which connected with the lever system, और lever system connected with the brake pedal। ट्यूब का जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड विद द व्हील सिलेंडर, ठीक। यहां पे हमारे पास क्या है, दो पिस्टन P1 एंड P2 आर देयर। क्लियर। P1 is connected with the brake shoe S1, P2 is connected with the brake shoe S2। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। वर्किंग हम देखते हैं। अब देखिए व्हेन द पेडल इज प्रेस्ड, यहां पे जब हम पेडल को, ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो व्हाट्स हैपनिंग, इट्स लीवर सिस्टम पुशेस द पिस्टन P इनटू द मास्टर सिलेंडर ना। जब हम इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दिस पिस्टन विल बी पुश्ड इनवर्ड। मास्टर सिलेंडर को पिस्टन P1 पुश करेगा इनटू द मास्टर सिलेंडर। द प्रेशर, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द आयल टू द पिस्टन P1 एंड P2। यहां से जो भी प्रेशर डेवलप होगा दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द पिस्टन P1 एंड P2 इन द व्हील सिलेंडर। और अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द पिस्टन P1 एंड P2 आर पुश्ड आउटवर्ड। क्लियर है कि जैसे मान लीजिए इसको हमने अंदर दबाया तो ये जैसे लिक्विड आएगा तो इधर प्रेशर लगेगा और इधर प्रेशर लगेगा, ये तो होगा। ये लिक्विड नीचे की तरफ दबेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये लिक्विड बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा। तो क्या होगा, P1 एंड P2, जो P1 तो अंदर आएगा बट P जो अंदर आएगा बट P1 एंड P2 विल बी मूव्ड इन द पुश्ड आउटवर्ड। अब देखिए जैसे ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, दिस ब्रेक शू गेट प्रेस्ड
अगेंस्ट द इनर रिम ऑफ द व्हील। देखिए जैसे ये बाहर आएगा, ये जैसे बाहर आएगा तो ये इसको प्रेस करेगा, ये अंदर की तरफ। P1 एंड P2 बाहर जब जाएगा तो ये क्या होगा, S1 और S2 क्या होगा, रिम को पकड़ लेगा। ठीक, तो दिस विल अटैच्ड, दिस विल प्रेस्ड द इनर रिम ऑफ द व्हील एंड विच विल रिटार्ड द मोशन ऑफ द व्हील। क्या करेगा, वह व्हील की मोशन को रोक लेगा। क्लियर। अब एज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन दैट ऑफ द मास्टर सिलेंडर, क्या होगा, ए स्मॉल फोर्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बाय चेंजिंग द एरिया वी कैन इंक्रीज द फोर्स, तो वी कैन इंक्रीज द फोर्स ऑन दैट। मतलब हम अगर यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो इस एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने देखा था कि इफ यू अप्लाई ए स्मॉल फोर्स हियर बट देयर विल बी ए लार्ज चेंज इन फोर्स हियर, तो एरिया को हमने चेंज कर दिया, ए अपॉन ए को हमने इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल अप्लाई ए लार्ज फोर्स, और इसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन और P2 क्या होगा, लार्ज फोर्स से बाहर जाएगा, और दिस विल अप्लाई ए लार्ज प्रेशर, लार्ज फोर्स ऑन द इनर रिंग। क्लियर। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस विल स्टॉप द मोशन ऑफ ए ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स। समझे। अब व्हेन द पैडल को अगर रिलीज करेंगे, यहां से हम छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ब्रेक शू मूव अवे, यह बाहर चला जाएगा, ये प्रेशर जब बाहर जाएगा तो ये लिक्विड इनसाइड आएगा, तो P1 और P2 क्या होगा, अंदर आएंगे, तो ये क्या होगा, इसको लीव करेगा। दिस विल रिलीज द ब्रेक शू अवे फ्रॉम द रिंग एंड द पिस्टन इन बोथ द सिलेंडर मूव टुवर्ड्स देयर नॉर्मल पोजीशन एंड ऑयल इज फोर्स्ड बैक इनटू द मास्टर सिलेंडर। क्लियर। यानी स्प्रिंग का मतलब यही है कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग विल कंप्रेस्ड, और जैसे ही ये अगर हम छोड़ देते हैं तो ब्रेक्स क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। शू ब्रेक, जो ब्रेक शू है, दैट विल मूव फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन। जैसे ही हमने ब्रेक पैडल से अपना फोर्स अप्लाई किया है, उसको जैसे ही हमने हटाया तो ये इसको लीव कर देगा। ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार इसकी वर्किंग को समझते हैं कि हम क्या करते हैं। If we apply a small force on the brake pedal, because of this lever system, this pushes inside this piston P1, pushes या apply a pressure on the master cylinder, तो ये अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा। पास्कल लॉ ये कहता है कि जो भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ आएगा, तो दिस विल अप्लाई ए प्रेशर ऑन पिस्टन P1 एंड P2 इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। चूंकि एरिया यहाँ पे क्या है, यहाँ से ज्यादा है, दिस मीन्स की इट विल अप्लाई ए लार्ज फोर्स ऑन द पिस्टन P1 एंड P2 इन कंपेरिजन टू दिस फोर्स। तो ये क्या होगा, दिस विल पुश्ड, अगर ये बाहर जाएगा, ये दिस विल मूव अपवर्ड या आउटवर्ड, तो दिस S1 एंड S2 जो ब्रेक शू है, दैट विल मूव इनसाइड, और क्या होगा, दिस विल स्टॉप the motion of the inner rim, inner rim पे it will apply a large force, और क्या होगी, motion will be retarded, motion रुक जाएगी। जैसे ही हम यहां से फोर्स हटा देते हैं, this will move back, और जैसे ये मूव बैक करेगा तो this pressure will be in this direction, और क्या होगा, this will move in inside, और ये क्या होगा, ब्रेक शू क्या होगा, this rim को लिफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, and this will come in their initial position। ये दिस इज द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इसके एडवांटेजेस देख ले रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए, तो ब्रेक के एडवांटेजेस क्या हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो मास्टर सिलेंडर है ट्रांसमिट्स इक्वल रिटार्डिंग फोर्स ऑन ईच व्हील, so a hydraulic brake operates uniformly and hence prevent skidding। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पिस्टन P1 पे ज्यादा फोर्स लगेगा या S1 जो ब्रेक शू है इसको ज्यादा प्रेस करेगा, S2 क्या होगा, वह कम प्रेस करेगा, या तो हमारे अगर दूसरा भी व्हील है तो उस पर भी सेम फोर्स अप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक आपका व्हील
पे लार्ज फोर्स लगेगा, एक व्हील पे कम फोर्स लगेगा, ठीक। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड इन बोथ द व्हील। तो ये तो हमारा एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ए स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द पेडल exert a much larger force on the wheel drum। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर इज मच मोर देन द एरिया ऑफ द मास्टर सिलेंडर। That means if we apply a small force here, then it will apply a large force on the here, and wheel drum पे large force will apply. It enables the drivers to keep the vehicle under control। Clear? कि थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो it will apply a large force, and so that it becomes easy to stop the motion of the vehicle। So these are two very important applications of the Pascal's law in our daily life। क्या था? हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने पढ़ लिया और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्लियर? आई थिंक इसकी वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की और हाइड्रोलिक लिफ्ट की।